Good morning everyone. This is the second video of chapter number 3, The Little Girl. So let us start our topic. What is the matter? Now Tejia's father, he is asking her, why are you so troubled? What is the matter? केजिया के पिताजी पूछते कि आखिर बात क्या है. What are you looking so raised about? Why are you looking so unhappy? केजिया के पिताजी पूछते, बेटा बात क्या है, आखिर आप इतनी दुखी क्यों लग रही हो. मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. तो जो केजिया के पिताजी है वो अपनी माँ से कहते हैं, माँ आप इस लड़की को सिखाइए कि यह ऐसा चेहरा न बनाए कि जैसे कि वह सुसाइड कर रही हो. केजिया के पिताजी ने अपनी माँ से कहा, माँ इस बच्ची को सिखाओ कि यह अपनी शक्ल ऐसी न बनाए, अपना फेस ऐसे न बनाए जैसे कि लग रहा है यह आत्महत्या करने जा रही है. Once again her father says to her, here केजिया carry my tea cup back to the table carefully. अब केजिया के पिताजी कहते, केजिया ये जो मेरा टी कप है इसको सावधानी पूर्वक क्या करो, टेबल पर रख दो. He was so big. He means केजिया's father. He has been used for केजिया's father. यहाँ पे ही किसके लिए यूज़ हुआ, केजिया के फादर के लिए. He was so big. केजिया के पिताजी बहुत विशाल थे, बड़े थे. His hand and his neck, उनके जो हाथ थे और जो गर्दन थे वो भी बहुत बड़े थे. Especially his mouth when he yawned. और विशेष रूप से उनका जो मुंह था, मतलब जब वो जमाई लेते थे तो उस समय उनका जो मुंह था वो बहुत ही क्या था, भयावह था, बहुत ही विशाल था, बहुत ही बड़ा था. Thinking about him alone was like thinking about a giant. Now Kezia, she compares her father with a giant. According to her, if we think about her father, it means you are thinking about a devil, you are thinking about a giant. केजिया के अनुसार अकेले में उसके पिताजी के बारे में सोचना मतलब एक दैत्य के बारे में सोचना है. मतलब यहाँ पे जो केजिया है वो अपने पिता की तुलना एक राक्षस से कर रही है. मतलब अकेले में यदि अपने पिताजी के बारे में सोचेगी तो समझिए किसके बारे में सोचे, राक्षस के बारे में. अब सोचिए, केजिया अपने पिता से इतना डरती है कि वो अपने पिता को राक्षस समझ रही है, राक्षस से तुलना कर रही है. और आज के समय में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो अपने फादर को कहे कि वो क्या है, शैतान है, डेविल है. लेकिन जो केजिया वो अपने पिताजी से इतना डरती है. ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर. और जैसा कि आपको मालूम हो संडे को छुट्टी रहती है, तो संडे आफ्टरनून को जो केजिया की दादी थी, ग्रैंड मदर थी, वो इसको कहती थी, बेटा तुम नीचे ड्राइंग रूम में जाओ और वहाँ पे आज तुम्हारे मम्मी पापा दोनों एक साथ हैं क्योंकि छुट्टी है, तो जाओ और अपनी मम्मी पापा के साथ अच्छे से बैठकर बातचीत करो क्योंकि रोज़ तो टाइम नहीं मिलता. आज मम्मी पापा भी तुम्हारे खाली है, फ्री है, संडे है. जाओ और ड्राइंग रूम में आराम से अपने माँ पापा के साथ बैठकर बातें करो. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा. लेकिन कि ये जब भी संडे को जाती थी तो देखती थी कि जो उसकी माँ थी वो कुछ न कुछ पढ़ते रहती थी और पिताजी को देखती थी तो वो सोफे पर पैर फैलाकर लेटे रहते थे, सोए रहते थे. हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और वो अपने फेस पे हैंडकरचीफ रखे रहते थे. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. और वो जो बेड था बहुत ही अच्छे रेशमी कुशन का बना हुआ था, उस पर वह अपने पैरों को बिछाकर खूब तेज़ आवाज़ में सो रहे होते थे और खर्राटे मार रहे होते थे. She sat on a stool. She means Kezia. Kezia used to sit on a stool. Gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. And Kezia, she used to sit on a stool and looked him very seriously until his father woke up from his sleep and asked, what is the time? तो केजिया क्या करती थी, देखती थी उसके जो मम्मी है वो
पढ़ने में बिजी हैं। पिताजी सोफे पर पैर फैलाकर सो रहे, जमाई ले रहे हैं, तो वो शांति से जाके एक स्टूल था उस पर बैठ जाती थी और बहुत ही गंभीरतापूर्वक सीरियसली अपने पिताजी को तब तक देखती थी जब तक कि उसके पिताजी अपने नींद से अंगड़ाई लेते हुए जाग नहीं जाते थे और केजिया की तरफ देखकर कहते थे, केजिया टाइम कितना हुआ, समय कितना हुआ। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल। हु सेड दिस वर्ड्स? केजिया's फादर। इस सेंटेंस को किसने कहा है? केजिया के फादर ने। डोंट स्टेयर सो केजिया, तो केजिया के पिता की जब नींद खुलती थी तो देखते थे केजिया उनको घूर रही है, तो कहते थे डोंट लुक लाइक दिस, कहते थे केजिया तुम इस तरीके से मत घूरो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, केजिया के पापा ने कहा कि तुम ऐसे देखती हो जैसे कि कोई ब्राउन उल्लू हो, कोई भूरे रंग का उल्लू हो। One day when she was kept indoors with a cold, और एक बार जो केजिया थी उसको सर्दी हो गई थी तो उसको घर के अंदर रखा गया था, घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, तो उसकी जो दादी थी, केजिया की दादी, उसने केजिया को बताया कि अगले सप्ताह उसके पिताजी का क्या था? जन्मदिन था। बताया कि बेटा अरे आपके पिताजी का अगले सप्ताह क्या है? जन्मदिन है। एंड सजेस्टेड, हु सजेस्टेड? केजिया's ग्रैंड मदर। किसने सजेस्ट किया? केजिया की ग्रैंड मदर को। टू होम, किसको सजेस्ट किया? केजिया को किया। सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो केजिया की दादी ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी का नेक्स्ट वीक में बर्थडे है, तो आप अपने पिताजी के लिए पीले रेशमी टुकड़ों का क्या करो? एक पिन कुशन गिफ्ट के रूप में बनाओ। मतलब आपके फादर का बर्थडे है तो उनको गिफ्ट के लिए आप क्या करो? पिन कुशन बना के दे दो। लेबरोसली विथ ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स। तो अब उसकी दादी ने कहा था कि अपने पिता को पिन कुशन गिफ्ट बना के दो, तो केजिया ने बहुत मेहनत की और जो डबल कॉटन था उसको उसने क्या किया? तीनों साइड से सी दिया। बट व्हाट टू फिल इट विथ? बट द प्रॉब्लम वाज दैट व्हाट शुड सी फील इनसाइड द पिन कुशन। लेकिन प्रॉब्लम थी कि उस पिन कुशन के अंदर क्या भरा जाए। दैट वाज द क्वेश्चन, दैट वाज द प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम थी, यही समस्या थी कि आखिर उसके अंदर क्या फिल किया जाए। जो पिन कुशन बन के तैयार हो गया है उसके अंदर क्या भरा जाए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एट दैट टाइम। द ग्रैंड मदर सी वॉज इन द गार्डन, वॉज आउट। उस समय जो ग्रैंड मदर थी वो बगीचे में थी। एंड सी wandered into mother's bedroom to look for scraps. And she means केजिया went into mother's bedroom to look for pieces scraps. तो केजिया है वो अपनी माँ के बेडरूम में जाती है कि हो सकता है कुछ मुझे छोटे छोटे टुकड़े या कुछ छोटे छोटे मुझे कुछ मिल जाए कपड़े, तो मैं इसको क्या करूँगी? उसके अंदर भर दूँगी, कुछ भी मिल जाए। On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, and on the bed table केजिया she found a great many sheets of fine paper. और उसको अपनी माँ के बेड टेबल पर उसने देखा कि बहुत ही अच्छे फाइन पेपर वहाँ पे पड़े हुए थे। बहुत सारे जो पेपर्स थे वहाँ पे सुंदर वो पड़े हुए थे। gathered them means she collected the sheets of paper. उसने क्या किया? उन पेपरों को गैदर किया, इकट्ठा कर लिया। tore them into tiny pieces and she tore the papers into very tiny pieces. और उसने क्या किया? उन पेपर को इकट्ठा किया और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। and stuffed her case. और उसने उसको क्या किया? उस केस के अंदर भर दिया। then sewed up the fourth side. और भरने के बाद चौथी तरफ से भी उसने उसको क्या किया? सी दिया। और क्या सोचा? वो क्या सोची कि वो यही गिफ्ट अपने पिताजी को देगी। That night there was hue and cry in the house, and when her father arrived in the evening, then at that night there was a huge sound, there was a huge crying, there was a huge and cry in the house. तो उस रात को जब उसके पिताजी ऑफिस से घर आए तो घर में हंगामा हो गया, बवाल खड़ा हो गया।
फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। वाई वॉज देयर ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। सवाल उठता है कि घर में हंगामा क्यों खड़ा हुआ। बिकॉज द ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्योंकि उसके पिताजी ने जो पोर्ट अथॉरिटी के भाषण के लिए जो अपनी स्पीच लिखी थी, वो स्पीच क्या हो चुकी थी, खो चुकी थी, मिल नहीं रही थी। इसलिए घर में हंगामा हुआ कि आखिर वो स्पीच जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखी गई है वो कहाँ है। रूम्स वर सर्च्ड, हर फादर सर्च्ड ऑल द रूम्स, पूरे रूम खोजे गए। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, जो नौकर थे उनसे भी सवाल पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियस रूम, एट लास्ट केजियस मदर सी केम इनटू हर रूम। तो पूरे रूम को ढूंढा गया, पूरी नौकरी से पूछा गया, कुछ पता नहीं चला। तो लास्ट में जो केजिया की माँ है वो केजिया के रूम में आ जाती। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। हु इज आस्किंग क्वेश्चन? केजियास मदर। ये सवाल कौन पूछ रहा है? केजिया की मदर। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। तो केजिया की माँ ने केजिया से पूछा, बेटा केजिया, तुमने मेरे कमरे में किसी पेपर्स को तो नहीं देखा है? ओ यस, सी सेड। केजिया रिप्लाइड दैट यस शी हैड सीन। केजिया ने कहा, हाँ मैंने देखा है। बट आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। हाँ मम्मी, मैंने देखा है, आपके घर में कागज़ थे, पेपर्स थे, मैंने देखा है, लेकिन मैंने उसको क्या किया, अपने काम के लिए, अपने सरप्राइज के लिए मैंने उसको क्या किया है, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया है। What? screamed mother. After hearing the words of Kezia, her mother became shocked. केजिया के इन बातों को सुनने के बाद केजिया की माँ शॉक्ड हो गई और चिल्लाई, What? क्या? You have torn up, तुमने उसको फाड़ दिया है। Come straight down to the dining room this instant. Instant मतलब at once, तुरंत, तत्काल, उसी क्षण। तो उसकी माँ ने कहा, तुरंत नीचे डाइनिंग रूम में चलो, इसी क्षण तुम नीचे की तरफ डाइनिंग रूम में चलो। एंड सी वॉज ड्रैग्ड मीन्स केजिया वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और फिर केजिया को घसीटते हुए, खींचते हुए वहाँ ले जाया गया जहाँ पे उसके पिताजी अपने हाथों को पीछे करके इधर उधर घूम रहे थे। तो केजिया की माँ उसको घसीटते हुए वहाँ पे लेके गई जहाँ पे उसके पिताजी अपने हाथ को पीछे करके इधर उधर घूम रहे थे। मतलब वो परेशान थे कि आखिर वो मेरा पेपर्स कहाँ गए। वेल, ही सेड शार्पली, मीन्स हर फादर सेड एंग्री, व्हाट इज द मैटर, इज देयर एनी प्रॉब्लम। उसके पिताजी ने कहा, अच्छा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मदर एक्सप्लेन्ड, केजियास मदर एक्सप्लेन्ड ऑल द स्टोरी। केजिया की माँ ने पूरी कहानी, पूरी स्टोरी केजिया के फादर को बता दी। ही स्टॉप्ड मतलब केजियास फादर स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। अब केजिया के पिताजी ही बिकेम साइलेंट, वो पूरी तरीके से शांत हो गए। एंड नाउ ही इज स्टेयरिंग एट केजिया, और अब वो केजिया की तरफ घूर रहे थे। मतलब केजिया के पिताजी शांत हो गए और केजिया की तरफ घूरने लगे, या उन्होंने केजिया की तरफ घूरा। डिड यू डू दैट? नाउ केजियास फादर आस्क्ड क्वेश्चन, डिड यू डू दिस मिस्टेक? केजिया के फादर ने कहा, क्या ये गलती तुमने ही की है? नो सी विस्फर्ड। तो जो केजिया है वो हकलाते हुए, डरते हुए कहती है, पिताजी नहीं मैंने नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डायमंड थिंग। मदर गो अप टू हर रूम। नाउ केजिया's father, he said to her mother go up to केजिया's room and face down the diamond thing. Face down the diamond thing means face down the pin cushion. तो केजिया के पिताजी ने अपनी माँ से कहा, माँ आप ऊपर के कमरे में जाओ और वो जो दुर्भाग्य चीज़ है, जो दुष्ट चीज़ है, जो घृणित चीज़ है, उसको लेकर आओ। यहाँ पे डायमंड थिंग मतलब जिस पिन कुशल में उसने क्या किया, अपने पापा के कागज़ों को फाड़ कर रख दिया, उसी को डायमंड थिंग कहा गया।
सी दैट द चाइल्ड इज पुट टू बेड दिस इंस्टेड, और उन्होंने कहा इसी क्षण इस लड़की को आप क्या करो, बेड पर बिस्तर पर लिटा दो। Crying too much to explain now. At that time, KJ, she was crying and she wanted to say something. और इस समय केजिया चिल्ला रही थी और बोलने की कोशिश कर रही थी। वो सोच रही थी अपने पिता को कितना ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ। She lay in the shadowed room watching the moonlight make a sad little pattern on the floor. और तब इसको कमरे में बंद कर दिया गया जहाँ पे क्या था, पूरी तरीके से अंधेरा था, मतलब उसको अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। और जब शाम हुआ तो क्या होता है, जब सूर्य डूबता है तो उसकी रोशनी क्या होती है, हल्की मंद पड़ती है। तो उसको इस कमरे में बंद कर दिया गया और जब शाम हुई तो शाम को फर्श पर सूर्य की हल्की हल्की किरणें दिखाई दे रही थी, रोशनी दिखाई दे रही थी। Then father came into the room with a ruler in his hands. Then KJ's father, she came into her room with a ruler in his hands. तभी केजिया के पिताजी केजिया के कमरे में आते हैं और अपने हाथ में क्या लिए रहते हैं, एक रूलर, एक डंडा टाइप सा लिए रहते हैं। I am going to beat you for this, he said. KJ's father said to her, I am going to beat you for your blunder, for your mistakes. तो केजिया के पिताजी ने कहा कि मैं आपको इस काम के लिए पीटने जा रहा हूँ, दंडित करने जा रहा हूँ, पनिशमेंट देने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने जो गलती की है उस गलती के लिए तुमको मैं क्या करने जा रहा हूँ, पनिश करने जा रहा हूँ। ओह नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। अब केजिया चिल्ला रही कि पिताजी नहीं, मतलब केजिया ने जो बिस्तर पे कपड़े पड़े हुए थे उससे अपने आप को छिपाने की कोशिश की, अपने फेस को ढकने की कोशिश की और कही पिताजी नहीं, डोंट पनिश मी, मुझे दंडित मत करिए। He pulled them aside. He means KJ's father pulled the clothes aside. तो केजे के पिताजी ने क्या किया, उन कपड़ों को एक साइड खींच लिया। Sit up, he ordered. केजे के पिताजी ने केजे को ऑर्डर दिया, बैठ जाओ। And hold out your hands and open your palms, और कहा कि अपने हाथों को आगे की तरफ करो, फैलाओ। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तो केजे के पिताजी ने कहा कि तुमको मैं अवश्य दंडित करूंगा ताकि तुम ये सीख जाओ कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसको न छुओ। उन्होंने कहा कि मैं आज तुमको ऐसी सीख देने जा रहा हूँ जो कि तुम जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगी। वो क्या है कि आज के बाद से तुम किसी के सामान को हाथ नहीं लगाओगी। आज ये तुम क्या हो जाओगी, सीख जाओगी जब पनिशमेंट मिलेगा तो। बट केजिया सेट बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। केजिया ने कहा पिताजी ये सब मैंने आपके जन्मदिन के लिए किया था, बर्थडे के लिए किया था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और उसके छोटे गुलाबी हाथों पर क्या हुआ, इसके पिताजी ने रूलर से, डंडा से उसकी क्या की, हाथों पर पिटाई की। तो आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।